Hello students. Now last time we did the traditional approach of accounting and today we will deal with this modern approach. Now what is modern approach? In this approach the accounts are divided into 5 categories, that is asset, liabilities, capital, revenue and expenses. These are the 5 accounts which comes in the category of modern approach. Now what are assets? These are the इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, दे कम इन द असेट अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल इसका कैश है, बैंक है आपका, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके जिसको वो ज़रूरत पड़ने पर अगर उसे इफ़ यू हैव द नीड ऑफ मनी वो आपको कैश में कन्वर्ट कर सकता है. इनको कैश तो आपका लिक्विड है ही, बैंक से मनी निकाल सकता है, प्लांट एंड मशीनरी को सेल ऑफ करके कैश मिल सकता है, बिल्डिंग को. इस तरह के जो एसेट्स होते हैं, इस तरह के जो अमाउंट होते हैं, दीज कम्स इन द असेट अकाउंट. नाउ सेकेंड इज द लायबिलिटी अकाउंट. द लायबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज आर द लेंडर्स अकाउंट है उसके प्रोप्राइटर के, बिजनेस के. दे आर लाइक क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको बिजनेस को अमाउंट पे करना है. जैसे हमने परचेज किया, कुछ अमाउंट क्रेडिट में परचेज किया, उधार में परचेज किया है, तो बिजनेस को उसे बाद में अमाउंट पे करना है. तो दे एट द टाइम ऑफ परचेज इफ इट इज इन ऑन क्रेडिट वो बन जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स. इसी तरह बिल्स पेबल्स होते हैं. ये भी आपने जब क्रेडिट में परचेज करते हैं तब ये आपके राइज होते हैं. या आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, बैंक से लोन लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक लोन है और लोन है आपका, ये सब आपके लायबिलिटीज अकाउंट के अंदर आते हैं. नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज द कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? These are the accounts of proprietor और partner who have invested in the business. जो पार्टनर और प्रोप्राइटर के जो अकाउंट हैं, जिन्होंने पैसा दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उनके अकाउंट जो होते हैं दैट इज़ नोन एज द कैपिटल अकाउंट. और इस कैपिटल अकाउंट में कैपिटल आता है, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड किया जाता है, और ड्राइंग्स अकाउंट भी इसी के अंदर आता है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज द रेवेन्यू. 1, 2, 3. Now fourth is a revenue account. Now what is revenue account? These are the accounts of incomes and gains. जितनी भी इनकम हो रही है बिजनेस में, इनकम और गेंस. अब इनकम क्या है? जैसे हमने सेल किया है, कुछ अमाउंट हमने गुड्स सेल किए हैं तो उससे हमें इनकम हो रही है, दैट कम्स इन दिस अकाउंट. या हमने मनी रिसीव किया है, हमने रेंट रिसीव किया है, हमने रेंट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, वट एवर वी आर रिसीविंग दैट कम्स इन द इनकम कैटेगरी. एंड गेन्स, इफ़ वी सेल द गुड्स इन प्रॉफिट, वेन एवर वी सेल एनीथिंग और गुड्स और असेट इन प्रॉफिट, देन इट कम्स इन द रेवेन्यू अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट इज अ एक्सपेंसेस अकाउंट. नाउ व्हाट आर एक्सपेंसेस अकाउंट? दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेज incurred in carrying the business. बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस लग रहे हैं, जैसे आपके परचेज है, जब बिजनेस को रन करना है हमें गुड्स परचेज करने हैं, देन इट कम्स इन द एक्सपेंसेस अकाउंट. देन वेजेस हैं, सैलरी है, स्टाफ को सैलरी देनी है बिजनेस रन करने का, ये सब चीज़ें आपकी अकाउंट्स, ये सब आपके इंक्लूड होते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट. नाउ नेक्स्ट आर द रूल्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच. जैसे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल हैं, इसी तरह के हमारे कुछ मॉडर्न अप्रोच में भी रूल्स होते हैं. नाउ फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंट इज द असेट अकाउंट. असेट अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज. वट एवर इज इंक्रीजिंग इन द असेट साइड हमें उसे डेबिट करना है, और अगर कोई अमाउंट डिक्रीज हो रहा है असेट में, देन उसे हमें क्रेडिट साइड में नोट डाउन करना होता है. तो डेबिट द इंक्रीजेस and credit the decreases.
नाउ सेकेंड इज द लाइबिलिटीज अकाउंट. लाइबिलिटीज अकाउंट में असेट अकाउंट का रिवर्स होता है. इसमें क्या करते हैं, डेबिट द डिक्रीजेस. अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही हैं तो हमें उन्हें डेबिट साइड में लिखना है, एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. और अगर लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज हो रहा है देन वी हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. तो डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. कैपिटल अकाउंट इज सेम एज लाइबिलिटीज अकाउंट. डेबिट द डिक्रीजेस. अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है देन वी हैव टू डेबिट इट, एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है देन वी हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस. इसमें भी लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनमें बिल्कुल एक ही रूल फॉलो होता है. अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड. एंड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस आर एज असेट्स अकाउंट. डेबिट द इंक्रीज. रूल इनका ये है, अगर असेट में एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है देन वी हैव टू डेबिट इट, एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस. अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं देन वी हैव टू क्रेडिट इट. Now let's recap the rules of accounting of modern approach in this tabular form. Now I have written types of account, debit and credited. Now first the asset account is there. The asset are debited when they are increased. जब asset increase हो रहा है तो debit, और asset decrease हो रहा है तो आपका credit side में जाएगा. Then liabilities. When liabilities are increased they are written on the credit side, and when they are decreased they are written on the debit side of the accounts. Then third is the capital account. When capital increases. अब capital increase कैसे होता है, जब कोई proprietor जो है अगर additional capital लेके आता है business में then it is increased, so it is written on the credit side of the capital account. And when he withdraws some money from the business then it is written on the debit side of the account. Revenue account. When revenue are increased they are written on the credit side, and when they are decreased they are written on the debit side. Expenses. When expenses are increased they are written on the debit side, and when expenses are decreased they are written on the credit side. So we can see assets and expenses का rule same है, एंड लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू के रूल सेम है. तो हमें याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी कि किस तरह से आपको करना है. अब एक चीज़ और इसमें देखनी है हमें कि डेबिट साइड में असेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू जो डेबिट साइड में है डिक्रीज हो रही हैं. तो इससे ही हम देखते हैं कि वो जो साइड्स हैं डेबिट और क्रेडिट, दीज आर द मेयरली टू साइड्स ऑफ अकाउंट. इससे ये नहीं हम सोच सकते कि डेबिट में सारा इंक्रीज होगा या क्रेडिट में सारा डिक्रीज होगा. ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो हमारे 5 अकाउंट हैं इनका नेचर ये डिसाइड करता है कि अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है. तो ये हमारा आज हमने पढ़ा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. थैंक यू.